दोबारा से माँ मंदाकिनी ने हमें बुलाया है, और बुलाया इसलिए है क्योंकि एक बार में हमारा भी पेट भरा नहीं था और हम गाते रहते थे, चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, चित्रकूट में मंदाकिनी बहत है, डुबकी लगाने को। अरे हम गए थे ना आज, हमने वो बनाया था, अरे डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, चित्रकूट में कामदगिरी विराजे, चित्रकूट में कामदगिरी विराजे, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, चित्रकूट में मुनिगण बसत है, ओ चित्रकूट में ऋषिजन बसत है, संत तरस पाने को जी चाहता है, संत तरस पाने को जी चाहता है, आज का परीक्षित जो है प्रेम बिहारी, और मैंने जबरदस्ती बुलाया है बावरी को। ऐसा भोलापन जो ये कह रही थी, मैं तो सब जगह संग हूं ही, पर मैंने कि नहीं मेरा मन है? क्योंकि कोई नार झुका दे तो काटी नहीं जाती ना, है ना।
कोई सर झुका दे तो काटा नहीं जाता। और बड़ी बात यह है कि ये पोथी इन्होंने जाने कौन सी बार रखी है, मुझे गिनती नहीं याद नहीं है। यहाँ तक कि ये छोटा सा बच्चा भी देवांश, यह भी एक पूरी राम कथा का परीक्षित बन चुका है। मुझे ये गिनती नहीं पता कितनी कथाएं ये करा चुके हैं, और हर जगह कथा में ये अभी भी मन रहता है क्या, जहाँ कोई न हो, जहाँ खाली जगह हो, वहाँ हमें लगा दीजिएगा, हम तैयार हैं। ये संस्कार दिए हैं इनकी अम्मा ने। बस यही कहती थी कि मुझियत एक बार और करा दे। फिर कथा है गई, फिर हम गए, वो मुझियत एक और करा दे, हैं? एक और है गई, फिर बोली मुझियत मतलब मैं जीती रहूंगी और कथा होती रहेगी। चित्रकूट में राम जी विराजे, हो चित्रकूट में राम जी विराजे, राम जी विराजे, हो राम दर्श पाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता है। अगर उसकी आत्मा आई होगी उस डोकरी की, उस माँ की, आज उसकी खुशी का ठिकाना न होगा कि मेरे जाने के बाद में भी मेरे बेटा, मेरे नाती, मेरी बहुएं, मेरी बेटियां आज, अब तक तो घर में ही कराते थे, अब तीर्थ में जाकर के पोथी सिर पे रख रहे हैं। चित्रकूट में सिया जी विराजे, चित्रकूट में सिया जी विराजे, ओ सिया दरस, हाँ सिया दरस, ओ सिया दरस पाने को जी चाहता है। चित्रकूट में भक्त जन विराजे, हाँ चित्रकूट में भक्त जन विराजे, हरि का भजन, ओहो हरि का भजन गाने को जी चाहता है, हरि भजन गाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है।
चित्रकूट में गोदावरी विराजे, चित्रकूट में गोदावरी विराजे। अरे माथा झुकाने को, माथा झुकाने को जी चाहता है। माथा झुकाने को जी चाहता, माथा झुकाने को जी चाहता। हरि चित्रकूट जाने को जी चाहता, परिक्रमा लगाने को जी चाहता। शरीधार नाम मंदाकिनी, शूर शरीधार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी, शब पातक पोतक डाकिनी। जिसमें हम लोगों ने डुबकी लगाई वो गंगा जी ही हैं, और उन्हीं की गोद में घाट पे बैठ करके हम लोग कथा का श्रवण और गायन कर रहे हैं। और इनको जो है लेकर के आई थी माता अनसुईया। न सूया, सूया अर्थात ईर्षा, ईर्षा रहता सा अनसुईया, ईर्षा रहता सा अनसुईया, जिसमें से ईर्षा निकल गई है, ऐसी सात्विकी बुद्धि ही ऐसी धारा को प्रकट कर सकती है। कैसी धारा? जो सो सब पातक पोतक डाकिन, पातक माने पाप, और पाप से पोतक, पोतक माने पाप से पैदा होने वाला दुख संताप, पाप से पैदा होने वाला संताप, इन दोनों का जो हरण कर ले, खा जाए, डाकनी माने खा जाए, हैं? इनको खा जाती है। और यहाँ पे माता अनसुईया ने ये गंगा प्रकट करी जिसका नाम है
मंदाकिनी। और यहाँ पे 12 वर्ष प्लस 12 वर्ष से कुछ ज्यादा रोज कथा की गंगा बही है। राम जी के स्वयं मुख से ब्रह्म की वाणी। ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत यहाँ आकर के इकट्ठे होते थे और वहाँ मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर। तो ये जो गंगा है कथा की, ये भी सब पातक पोतक डाकिन है। पापों को और पापों से पैदा होने वाले संतापों को खाने वाली है यह कथा। और हम भगवान के परम आभारी हैं कि हम दोनों की गोद में बैठे हुए हैं, मंदाकिनी की और कथा की। ये दोनों गंगाएं हैं। उस गंगा में फिजिकली नहाते हैं हम और इस गंगा में मेंटली नहाते हैं। उस गंगा में मंदाकिनी में शरीर से नहाते हैं और हम मन से, बुद्धि से, चित्त से नहाते हैं, अंतःकरण से नहाते हैं। और दोनों स्तर पर हम ठाकुर जी की कृपा का एहसास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह जहाँ राम कथा होती है, भागवत कथा होती थी, तो हम हर कथा में कहते थे कि भगवान जो है अयोध्या से वनवास हुआ और तमसा नदी के किनारे सबको छोड़ करके और चित्रकूट पहुंचे। कहाँ पहुंचे? चित्रकूट। चित्रकूट नहीं पहुंचे, जहां हम बैठे का ता पहुंचे। क्योंकि वहां कथा कहते थे तो यहाँ के बारे में कहते थे। अब यहाँ कथा कह रहे हैं तो यहीं के बारे में कह रहे हैं। आज हम कथा वहीं की कह रहे हैं और वहीं बैठ के कह रहे हैं, राम कथा कहें राम के आगे हैं। अब पितु भाग्य हमारे जागे और राम कथा कहें राम के आगे। अब हम जहां की कथाएं कह रहे हैं वहीं बैठ के सुन रहे हैं और कह रहे हैं, है ना? ये बात है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आज से ही प्लानिंग कर ली है मैंने, दर्शन कराने ले चलूंगा। आज से ही हमारा मोबाइल देना, हमने प्लानिंग करी है। देखो आज कहाँ कहाँ ले जाऊंगा तुम्हें। दरस परस मज्जन योरुहाना, कटहि पाप कह वेद पुराण। कटहि पाप कह वेद पुराना, दरस परस मज्जन योरुपाना। एक बार हम और गुड्डू यहाँ घूमने आए थे। ये शायद समय हो गया होगा 15 साल से ज्यादा, 15-16 साल से ज्यादा। तो हम जब घूमने आए थे तो एक जगह है यहाँ हनुमान धारा, तो हम वहां चढ़ नहीं पाए थे, ऊंचाई थी। फिर कथा हुई दोबारा, फिर भी हमने उसको कट कर दिया, चढ़ नहीं पाएंगे, ऊंचाई है, समय भी कम है। अब की बार हमने ये जानकारी करी कि वहाँ चढ़ने के लिए डोली चलने लगी है। ठाकुर जी व्यवस्था करता है? डोली से जाना चाहें डोली से जा सकते हैं,
और नहीं तो वहाँ बोलेरो, वहाँ की स्वयं की वो गाड़ी रहती हैं, वो दर्शन करा के ले आती हैं, है ना। तो हनुमान धारा जो छोड़ी हुई थी, और एक है लक्ष्मण किला, लक्ष्मण पहाड़ी, उस पे भी सीढ़ियाँ हैं, चढ़ना थोड़ा कठिन है। और मैं तो चलो मैं ये चाहता हूँ कि जब चढ़ें तो सब चढ़ें, कोई रह न जाए। देखो राम जी अयोध्या वासियों को छोड़ के गए, पर भरत जी उन्हीं अयोध्या वासियों को सबको लेकर के गए। तो अपना उद्देश्य नहीं है, सबके साथ का उद्देश्य है। तो हनुमान धारा आज का मैं बता रहा हूँ, आज यहाँ चलेंगे। और सती अनुसुईया का आश्रम, जहाँ ये गोदावरी प्रकट हुई है, माता अनुसुईया ने तपस्या करी और अत्रि ने तपस्या करी। और जब अत्रि जी ने पानी मांगा तो उन्हें मैं कहाँ जाऊँ और बहुत प्यास लगी है, तो अनुसुईया मैया ने कहा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में दोष न देखा हो तो हे गंगा मैया तू यहीं प्रकट है जा। और मई धार फूट पड़ी, उस जगह को भी दिखाने ले जाएंगे। उन जंगलों में बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, चित्रकूट का घनघोर जंगल है वो, वहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा अभी भी अनेक वेशों में रहते हैं, एक वेश में नहीं, अनेकों वेशों में। मैं आज दर्शन कराऊंगा। तो माता अनुसुईया की जगह जाएंगे। और आज ही मैं आपको गुप्त गोदावरी लेके चलूंगा। गुप्त गोदावरी हैं, वहाँ पे एक व्यक्ति को जरूर दिखाऊंगा, खटखटा चोर। क्या? खटखटा चोर, इंद्र का दूसरा बेटा, जयंत का दूसरा बेटा मयंक, हैं, वो जो है दिखाऊंगा। और भी वहाँ से लौटते हुए दिखाएंगे हम आपको फटिक शिला। फटिक शिला बैठे दो भाई, हैं, जहाँ पर भगवान राम, आहा, उसका दर्शन कराएंगे। जानकी कुंड दिखाएंगे। ये आज का रहेगा, इतना तो आज करा देंगे हम आज, कल और परसों 3 दिन घुमाने के बाद फिर बाकी के 3-4 दिनों में हम भरत चरित्र को ज्यादा कहने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरे दिन में कल रहेगा भरतकूप, और परसों के दिन भरतकूप, क्योंकि थोड़े दूर है तो एक ही हो पाएगा उस दिन। हाँ, और एक ही दर्शन हम परसों के दिन कराएंगे जो हम भी नहीं देखे आज तक, सबको लेके जाएंगे। वो है बाबा तुलसीदास जी की जन्मभूमि और रत्नावली का गांव, और उनके हाथों की लिखी हुई रामायण, उनके हाथों की लिखी हुई रामायण है। उसका भी दर्शन आज, कल और परसों 3 दिन में। उसके बाद फिर सिर्फ कथा करेंगे, ठीक है। तो चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। हाँ, भरतकूप चलेंगे तब बीच में एक जगह मिलेगी रामसैया। रामसैया है, जहाँ राम जी पत्थर पे सोया करते थे, हैं, और लक्ष्मण जी महाराज हैं वीर आसन पे बैठ करके जहाँ पहरा दिया करते थे, और बगल में माता सीता सोती थी। वो जगह भी आज आपको दिखाएंगे। नहीं, आज नहीं, उसका कल का है। भरतकूप में रास्ते में पड़ेगा वो। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट में ऋषिवर बसत है। निजा दा रे जा दा निजा दा रे जा दा निजा धा नि प ध म प ग म प गम प चित्रकूट। चित्रकूट में तुलसी बसत है,
हाँ बात सही है। जी जो करो अब मत गाओ नहीं फिर बुला लेंगे। वो बुलाता रहेगा अपन आते रहेंगे हैं? वो बुलाता रहेगा हैं? चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। मंदाकिनी ने, गोदावरी ने, अनसुईया ने, सीता मैया ने, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। जोर से बोलो। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद। आज केला प्रसाद ने एक में कानम बात कही, कल कहूंगो नहीं भाई ने जो कही है कल कही हो हैं? बाने पूछो बैठे हो यूँ कही कल कही हो। आज कल वो है जन्माष्टमी है, कल परसों जन्माष्टमी, तो कल वो है 15 अगस्त है ना। मैं कानों की जन्माष्टमी को कही हूँ। पर आज भी जन्माष्टमी मान ले, आज हुआ है हमारी सदा दिवारी कंत की जो कर गए हूँ हैं? तो उसने कहा है कि मेरे कुछ भक्त लोग मिले हैं मुझे, कुछ यज मिलते रहेंगे। ये जो बरसात का समय है सावन भादों में, ये जो तिथि है, इस तिथि को हम अगली साल वृंदावन में मनाएंगे। तो इस तिथि को, ये तिथि जो है बोले हमारे लिए कंफर्म कर लो, हम ये 3-4 तीर्थ हैं इनमें घूमेंगे और बार बार घूमेंगे। वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, ये 3 जो है बरसात के हैं। सर्दियों में आप अलग अलग आप करा लेना, मैंने सर्दियों में अलग अलग कर लिया करेंगे हैं? तो ये बात परसों कहनी थी मुझे वैसे जन्माष्टमी के दिन हैं, पर क्या करें मोहम्मद रुके तब तो हैं? वो लगते वो का नाम बन को युधिष्ठिर जी महाराज बन को श्राप मऊ लग गए। चित्र वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमम्। यत्पादप्लवमेकमेव हि बभाम्भो देस्थितिर्षावतां। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। परसों नरसों फोन आया था अयोध्या से, जो हमारे रामायण के अयोध्या वाले जो गुरुजी हैं
बोले चित्रकूट में कथा है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा सभी भक्त लोग और हम लोग आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे, एक दिन दे दीजिए कृपा करके। बोले आ जाएंगे। तो वो 18 या 19 में एक दिन आएंगे और हम सब के बीच में, और यहाँ की जो मेन कथा है, जो सभाएं हुई थी, एक टाइम पूरा उनका हम रखेंगे, एक टाइम हम कथा का हल्का सा कर लेंगे और एक टाइम पूरा रखेंगे। जो सभाएं हुई थी ना, जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और ये सब बैठे थे हैं, और राम जी में और भरत जी में, और उनमें जो सभाएं हुई हैं अरे वो जगह तो हमने बताई नहीं, जहाँ राम और भरत मिले थे वहाँ चरणों के चिन्ह छपे हैं उनको कौन से दिन दिखाएंगे वो हम बताना भूल गए। वो परिक्रमा में पढ़ते हैं, तो एक दिन परिक्रमा सब के साथ चलेंगे, ठीक है, तब उनको दिखा देंगे। तो क्या वो जो सभाएं हुई हैं, उन सभाओं में बड़ी विचित्र सभाएं हुई हैं, उनकी चर्चा वो करेंगे। तो भैया ये जो राम कथा है ना, इसमें दो बातें होती हैं, पुरुषार्थ और कृपा। पुरुषार्थ और कृपा। हम यदि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि भगवान को करेगो तो कबू देखेंगे, कबू कथा कराएंगे, कबू कथा सुनेंगे, कबू कथा कहेंगे, भगवान करेगो तो, यदि ऐसे करते रहे तो कभी नहीं होगा। और हमने पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया तो फिर भगवान हमारे पुरुषार्थ के सहारे से हम पे कृपा करना शुरू कर देगा। घर में बालक खुद करतो भयो दिखे तो फिर घर वाले मदद करने लगते हैं, और केवल चवर 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 जीव ही जीव चलावे और करे कछु नहीं, तो फिर घर वाले मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही पुरुषार्थ और दूसरा कृपा। जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया, उससे पहले दो घटनाएं घटित हुई। क्या? एक तो सुख और सारन आए विभीषण के पीछे, और एक समुद्र पे पुल बना। कृपा और पुरुषार्थ की आज बस इतनी ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल। राधे राधे गोविंद जब होती है समझ लो कोई सो गया है। हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सुबह कथा चला करेगी 11 बजे से 3 बजे तक, लेकिन सुबह रोटी नहीं देना, नहीं तो जो सोंगे और मुँह सवांगे। हैं? रोटी नहीं, थोड़ा नाश्ता मिल जाओ करेगा, हाँ, और कथा के बाद झिक्के पाओ और फिर घूमे। हाँ, आज तो न्यू सो रहे हैं बेचारे, कोई जगत भाई आए हैं, कोई ट्रेन में आए हैं, कोई कैसे में आए हैं, तो हारे तक तो है ही रात भर के। हरे राधे गोविंद गोविंद राधे
चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आज थके थकाए हैं, कल से ज्यादा करेंगे। आज इस प्रसंग को थोड़ा सा पूरा कर दूं, ठीक है। तो दो घटना घटित हुई युद्ध से पहले। एक तो शुक और सारन आए और एक जो है समुद्र पे पुल बना। तो जब पुल बना तो क्या हुआ, भगवान ने सब पे पत्थर डुबाए और उन पत्थरों के ऊपर सकरा सा पुल बना समुद्र के ऊपर। सब लोग राम जी की ओर देख रहे थे कि जा पुल पे को निकलेगा, पर जब पदम 18 जूथप बंदर। अच्छा, ये समुद्र क्या है? देहाभिमान। और देहाभिमान के ऊपर पार करके, इसको तैर करके, इससे पार जा करके ही जीवन में भक्ति आती है, हम भक्ति के पास पहुंचते हैं। देहाभिमान बीच में आड़े आएगा भक्ति को पाने में, शांति को पाने में, आत्मा को पाने में। आत्मा अपने ही आत्मा को पाने में ये देहाभिमान आड़े आता है। अब इसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुल बनाना पड़ेगा। सबने पत्थर ढोए। जब पत्थर ढोए और तो भी पुल इतना अच्छा नहीं बने को जब सब पार उतर जाए, तो भगवान बा पुल पे बीच में जाके ठाड़े है गए। तो प्रगट भये सब जलचर वृंदा, देखन कहाँ सब करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। ऐसा अर्थ कहूंगा मैं आपको, आपने कभी सुना नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे जलचर थे जो एक एक जलचर जो है कई कई कोष का था। बात समझ में आ रही? एक एक अभी भी ये बताते हैं डिस्कवरी वाले, एक एक व्हेल मछली जो है पूरे जहाज को पलट देती है, इतनी तगड़ी होती है, कई कई किलोमीटर की। तो वे सब जो है राम के दर्शन करने के लिए बाहर आ गए। भाव समझिएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। अब जो कहने जा रहा हूं, ये जलचर कौन है? जो एक दूसरे को खाते हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, एक दूसरे को खाते हैं। यानी कौन है ये? देहाभिमान में भीतर छुपे हुए रहने वाले बेकार, देहाभिमान के अंदर छुपे हुए रहने वाले विकार। और अब तक ये काय में फंसे, यत्र मृत्यु परस्परम। बस ये मछली बाने खा ले, वो बाने खा ले, वो बाने खा ले, यानी विनाश विध्वंसकारी काम कर रहे थे ये सभी। ठीक है, उसी में उलझे हुए थे। लेकिन जब इन्होंने पुल बनाया थोड़ा सा और उस पर राम जी खड़े हो गए जाकर के, तो देहाभिमान में छुपे हुए जो जलचर थे वे ऊपर आ गए। दोष जो है दिखने लगे। हमारे पुरुषार्थ के बल पे हम इतना तो पुल बना लें कि वहां आकर के राम जी खड़े हों, बुद्धत्व तो खड़ा हो, रामत्व तो खड़ा हो जाए, रामत्व तो प्रकट हो जाए, वहां टिके। हमारा बुद्धत्व तो, हमारा रामत्व तो आकर के टिके तो सही, बालायक हम जगह तो बनाएं। बात समझ में आ रही है भाई? बुद्धत्व और रामत्व तो कब टिकता है? जब जानकी जी और लक्ष्मण जी जो है एक चौतरा बनाते हैं। जानकी जी और लक्ष्मण जी वेदिका बनाई। वेदिका माने चबूतरा।
यानी वैराग्य और हमारी भक्ति मिलकर के कोई ऐसी जगह तो बनाए जहां पे आके राम टिके, रामत्व टिके, बुद्धत्व टिके। बात समझ में आ रही है? उससे फिर क्या होगा? जब वो बुद्धत्व टिकेगा तो देहाभिमान में जो भीतर डुबकी लगा रहे थे, दिख नहीं रहे थे, केवल जल ही जल दिखता था, विकार तो दिखते ही नहीं थे। विकार जो है ना, विकारी व्यक्ति को दिखते नहीं है। लेकिन यदि बुद्धत्व थोड़ा सा भी प्रकट हुआ, रामत्व थोड़ा सा भी प्रकट हुआ, तो उभर उभर के विकार ऊपर आएंगे। समझ में आ रही बात? विकारों का दिखने लगना है। अनेक जन्म भजनात् स्व विचारम चिकीर्षति। विकारों का उभर के आना। समझ लो हमारा बुद्धत्व थोड़ा सा प्रकट होने लगा है। फिर वो विकार कैसे हो गए? अहिंसक। अहिंसक क्योंकि अब वो केवल राम के रूप में उलझ गए हैं तो विकार। हमारा मोह संसार से हटके राम में लग जाए, किसी बुद्ध में लग जाए, किसी महापुरुष में लग जाए, तो फिर वही दुर्गुण है इसी धारा को पार करने के लिए सद्गुण बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारी आसक्ति दुर्गुण है, मछली है ना, मगरी है आसक्ति। लेकिन वो पहले संसार देहाभिमान में भीतर जो है गड़बड़ करती थी, और जैसे ही बुद्धत्व तो हमने थोड़ा सा आके टिकने का जगह दी, रास्ता दिया, है ना, फिर वो जब हमारे राम के रूप में बुद्धत्व में थोड़ी सी आकर्षित हुई आसक्ति, किसी बुद्ध में, किसी महापुरुष में आसक्त हुई, तो वही भक्ति बन गई। अब वही की पीठ पे चढ़ के बंदर जा रहे हैं, पार कर रहे हैं। जो पहले किनारे पे घात लगा के खड़ी रहती ना, कोई पानी पीने आवे तो गुड़प ले जाए, हैं? अब उसी के पीठ पे चढ़ के और बंदर पार हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो सारे जो दुर्गुण हम देहाभिमान के भीतर रहते हैं, जल में रहते हैं, वे सब उभरने लगेंगे। और उभरने लगेंगे जो संसार में खींचते थे, जो संसार में फंसाते थे, फिर वे ही हमारे पार होने का साधन बन जाएंगे। समझ में आवे तो जोर से बजाइएगा, समझ में आए। थोड़ी सी बात, थोड़ी सी ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी सी कठिन है, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी। अब मैंने सुख सारण की बात क्यों कही? सुख सारण की बात इसलिए कही कि सुख सारण में एक बहुत बड़ा दुर्गुण था, वे कपट करना जानते थे। कपट, तो उन्होंने कपट से देह बना रखी थी, ठीक है। लेकिन कपट से देह काय की बनाई? राम के परिकर की। कपट से देह काय की बनाई? राम के परिकरों की, राम के दूतों की, राम के बंदरों की, है? तो जिस कपट से रावण के दूत तो थे ही, अब तक रावण के हिसाब से जो कपट से देह बदलते थे किसी और की और किसी और काम के लिए, ठीक है। लेकिन आज उन्होंने राम की बोल पाने के लिए और राम के बंदरों की देह बनाई। और राम की बंदरों की देह हम चाहे असली में बनावे चाहे नकली में बनावे, राम के बंदर हम असली में बने चाहे नकली में बने, एक दिन राम के बन ही जाएंगे। अतिश प्रेम गा विसरे दुरा, अतिश प्रेम गा विसरे दुरा। बताए प्रगट बखान है
राम स्वभाव। अब तक जो रावण का स्वभाव बखानते थे, राम के स्वभाव का बखानने का मतलब राम के गुण भीतर आ जाना। भाई जब तक राम कथा में भीतर नहीं आई तो मैं तुम्हें कैसे सुनाऊंगा? तो प्रगट बखान है राम स्वभाव, अतिश प्रेम गा विसरे दुराओ, प्रगट बखान है राम स्वभाव। क्या बखान रहे थे? वो आपस में कह रहे थे, एक बात है, एक हमारा रावण है और एक ये राम है, अपने परिकरों के साथ में कैसे खेल रहे हैं? और एक हमारा रावण गाल फुला के बैठा रहता, हंसता भी है तो नकली, हंसता भी है तो नकली, और ये मुस्कुराते हैं तो भी असली। प्रगट बखान है राम स्वभाव, अतिश प्रेम गा विसरे दुराओ, प्रगट बखान है राम स्वभाव। एक सुख कह रहा सारंते, देख हम कैसे कि यहां गुलामी कर रहे हैं, और जब विभीषण जी आए ना, तो यदि हमारे यहां कोई बाहर का आता तो पता है सबसे पहले जेल में डाला जाता। पहले बापे परती मार के काम रूप के कारण आया, जानी न जाए निशाचर, पहले परती मार, बाकी भाजन काका दुर्गति होती। और बताओ हमारे विभीषण ने जे परिचय दयो कि मैं दशानन को भाई हूं, बाकी भाई राम जी ने न्यो तक नहीं ये सोची कि जब विश्वास करना चाहिए कि नच करना चाहिए। और देख उदारता देख, रावण ने मरवे के बाद पहले ही कन्फर्म कर दी कि लंका हम नहीं लेंगे, लंका तेरी है, ऐसो को मिलेगो। प्रगट बखान है राम स्वभाव। अरे रावण तो जहां जहां गया कुछ छीन के ही लाया है, अपने खुद के भैया कुबेर को विमान छीन लायो हैं, और ये तो लड़के युद्ध में जीतेंगे भी तो भाई के भैया दे जा रहे हैं। ऐसो कहूं देखो सुख नहीं भैया सारन, मैंने आज तक ना देखो, मैंने तो ऐसो आज तक न सुनियो और न, मतलब क्या समझिएगा, जिस कपट से राम के दूतों का वेश बनाया, वह कपट भी, वह दुर्गुण भी, वह सद्गुण बन करके इनको कथावाचक बना देता है, और कथावाचक से राम का दूत बना देता है। आए थे रावण के दूत बन करके, इधर से लक्ष्मण जी ने चिट्ठी लिखी है, आए थे रावण के दूत बन के, और इधर से राम के दूत बन करके, लक्ष्मण के दूत बन करके गए हैं। तो राम की कथा में, राम के दरबार में हम सब तुम सब आते तो पहले रावण के दूत बन करके हैं, संसारियों के तो बन के आते हैं, लोगों के परिवार के तो बन के आते हैं। लेकिन जब इधर से जाते हैं, वही लोग हैं सब, वही सारी दुनिया, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा। अभी हरिद्वार में कथा हुई थी, लौट लौट के लोग अपने अपने घर में पहुंचे, तो फिर कॉल आई, बोले मन ना लग रहा। मैंने कहा तुम यही घर में थे तो गए थे? बोले घर वही है, कमरा वही है, लोग वही हैं, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा, मगर लग रहा है नगर कुछ अलग सा।
क्यों? क्योंकि पहले आए का है तब रावण के दूत हैं, वो जब इधर से जाते हैं तो प्रगट बखान ही राम शुभाओ। अतिश प्रेम गा विसरे दुराओ, अतिश प्रेम गा विसरे दुराओ, प्रगट बखान है राम शुभाओ। प्रगटे बखान है राम शुभाओ।